तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो आज हम फर्स्ट टाइप को टैकल करेंगे जो कि है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, कहने को तो ये बहुत सिंपल है, बट इसके कुछ ट्रिक्स है जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व तो करना आ ही जाता है इवेंचुअली, बट हम सबसे पहले देखेंगे इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो एक ही आपके पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हमने सेपरेट करना है। किस तरीके से, यहाँ पर एक है x और दूसरा है y। ठीक है, और x और y ही होंगे या फिर जो जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव गिवन है वही वेरिएबल्स होंगे। जैसे यहाँ पर है y और x, तो यहाँ पर भी y और x है। ठीक है, सेपरेट करने की स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि हम x को dx के साथ ले जाएं और y वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको dy के साथ लिखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको dy अपॉन dx। ठीक है, x y प्लस 1, ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, x तो आपके पास एक सेपरेट क्वांटिटी है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि x किसके साथ आए, dx के साथ आए, और y वाली सारी चीज़ें dy के साथ चली जाएं। ठीक है, तो हम करके देखते हैं भाई, इसको हम यहाँ ले जाते हैं। पहले सबसे पहला स्टेप करेंगे, सही, ये हो गया स्टेप 1, dy इक्वल्स टू x dx, और साथ में आ रहा है हमारे पास y प्लस 1। अब इस पॉइंट तक वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, मतलब x के साथ आ रहा है dx, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये हटके कहाँ चला जाए, dy के साथ। ठीक है, तो ये पूरी टर्म डिवाइड में आ जाएगी। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, dy अपॉन y प्लस 1। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम तो y को सेपरेट कर रहे थे, तो हमने 1 को सेपरेट क्यों किया। अब देखो, y के साथ कोई भी कांस्टेंट आए, ठीक है, आपने उसको उसके साथ ही कंसीडर करना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों को कि हम चलो x को सेपरेट कर लेंगे, बट y को कैसे सेपरेट करेंगे, वो तो 1 के साथ आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरह है। हमने मेन किसको टैकल करना है, y को। तो आप इस पूरे को डिवाइड में ले जाएंगे। इस पॉइंट पे आफ्टर थर्ड स्टेप हमें दिख रहा है कि x के जितने भी वेरिएबल हैं वो dx के साथ हैं और y की जितनी भी चीज़ें थी वो dy के साथ है। जब आपको लगे कि आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया है, ठीक है, इसके बाद आपने जो आपका फोर्थ स्टेप होगा उस पर आपने लगानी है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। आपने इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। जो कि मेन था ना वेरिएबल सेपरेबल, वो यहाँ तक हो गया। वेरिएबल जो हमने सेपरेट करने थे वो हो गए। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है dy अपॉन y प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगी ln y प्लस 1। ठीक है, प्लस सी भी आना चाहिए, बट टेक्निकली दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, वो आप यहाँ लगा लो या फिर राइट हैंड साइड पे लगा लो। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट हो चुकी है। अब हम आते हैं यहाँ पे, सही। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, x dx, x की पावर क्या है 1, तो इस पे पावर रूल लगेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा। दैट विल बी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस पॉइंट पे हम c को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन टेक्निकली देखा जाए तो एंड हो चुका है। ठीक है, बट आपने जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो y की फॉर्म में आना चाहिए, मतलब y इक्वल्स टू एवरीथिंग। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसके बाद के आंसर को y में लेके आए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से ln को रिमूव करने के लिए हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब भी आपको ln लॉग ख़त्म करना हो तो आप उस पर एक्सपोनेंट जब भी लगाएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लगाया तो ये लॉग कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास y प्लस 1। और यहाँ पर क्या होगा, e की पावर होती है तो जो कुछ है वो पावर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये सब कुछ e की पावर में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, y प्लस 1। अब देखो, इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें y डिवाइड बाई 2, और इसको कहते हैं e की पावर c। ठीक है, अब e की पावर c इट्स
अ कांस्टेंट, ठीक है। c क्या है, c कुड बी एनी कांस्टेंट, तो e की पावर c का भी आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज c e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2। अब लास्ट स्टेप आपको दिख रहा होगा कि क्या होना चाहिए, सिर्फ y की फॉर्म में लाना है ना, तो y इक्वल्स टू c e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो 1 यहाँ पे प्लस का था यहाँ आके माइनस हो गया। तो ये थी आपके पास वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन और उसका सोल्यूशन, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट डाउन करें अगर अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।